हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करेंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख खेल खिलाड़ी और बाकी के भी खेल खिलाड़ी जो भी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि राजस्थान के ही स्पेशल, हाँ राजस्थान के जो है ऑलमोस्ट राजस्थान के हैं और उसके अलावा भी जो है हमारे यहाँ पर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली ये जो खेल खिलाड़ी की बात हम कर रहे हैं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम खेल खिलाड़ी की बात करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अरुंधति चौधरी के बारे में, तो इन्होंने जो है चर्चा में रही थी। वॉस्को कप में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो पहली बात तो देखिए कहाँ के निवासी हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा कोटा से। कहाँ से हो जाएगा? कोटा से। और इन्होंने स्पेन के एलिकेंट में क्या जीता है, तो यहाँ पर जो आयोजित वॉस्को कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब बात हम करते हैं कि फाइनल में किसको हराया है, तो आप कहेंगे यूक्रेन की बॉक्सर तरन अनस्टेसिया जो है उसको यहाँ पर क्या किया गया है? हरा दिया गया है। किसने? तो आप कहेंगे अरुंधति चौधरी ने। बोलो कितने से हराया है? ध्यान रखिएगा, जब हराने की बात आएगी तो 5-0 से। कितना हराया गया? 5-0 से हराया गया है। आयोजन की बात करेंगे तो ये आपके 2 से लेकर कब हुआ था? 7 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया था। फिर आता है रियान पराग। ये भी चर्चा में इसलिए भी रहे थे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के क्या बने हैं? नए कैप्टन यानी कि नए कप्तान भी बने हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि देखिए, अगर हम बात करें कि इंडियन प्रीमियर लीग, आप जानते हैं फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल जो है उसने रियान पराग को IPL 2026 के लिए क्या किया है? यहाँ पर नया कैप्टन चुना था। आप जानते हैं पहले अगर हम कहें इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? संजू सैमसन का लिया है, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स जो है क्या है, इसने खरीदा है। आगे आती है मोना जाट। मोना जाट की बात करेंगे, शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप के लिए इनका चयन हुआ है। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से हो जाएगा। और अभी इनका चयन आपने कहा द्वितीय शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप में इसका जो है क्या हुआ है? चयन हुआ है। अब बात आती है कि देखिए यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ। जब बात आएगी कि प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ध्यान रखना है 1 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक हो जाएगा। कौन सी जगह हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं भारतीय महिला टीम की, तो इस विश्व कप के जो है फाइनल में नेपाल ने, मतलब नेपाल को हराकर जो है क्या जीता था? गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। ये भी आप स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, किसने जीता था? तो भारतीय महिला टीम ने जीता था। मननी कौशल अभी काफी चर्चा में रही थी। पहली बात तो नई दिल्ली का जो करणी सिंह शूटिंग रेंज है, वहां पर क्या हुआ था? एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था। और यहाँ पर प्रॉन इवेंट की टीम चैंपियनशिप का इन्होंने क्या जीता है? तो 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट में, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बाकी हम बात करेंगे कि देखिए टीम में और कौन कौन सी खिलाड़ी थी, जैसे सिफत कौर हो गई, तेजस्विनी जो है सावंत हो जाती है। जयपुर की निशानेबाज हैं आप जानते हैं मननी कौशल। इन्होंने 2025 में जब सैम कैंट कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी जो हमारी एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने 2 मेडल यानी कि सिल्वर, और सिल्वर के साथ साथ कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एक आप जानते हैं कि अगर हम इनके बारे में एक बात करें कि ये जो है क्या रहने वाली है, एक प्रोफेशनल एयर क्या है, राइफल शूटर हो जाएंगी राजस्थान की। ये भी आपको स्पेशल ध्यान यहाँ पर रखना है। अन्य उपलब्धियों की बात करें, इन्होंने 2022-23 में क्या किया है? महिलाओं की जो 50 मीटर क्या हुआ करती थी, राइफल हुआ करती थी, 3 पोजीशन टीम इवेंट में इन्होंने क्या है? सिल्वर मेडल जीता था। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो जो हमारा 50 मीटर राइफल प्रॉन है, इसमें इन्होंने क्या किया है? इंडिविजुअल इंटरनेशनल मेडल यहाँ पर जीता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो इन्होंने चीन के चैंगदू की, जब हम बात करते हैं तो फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है? जूनियर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी स्पेशली ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड की बात करें, नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स, अभी जब जनवरी 2026 की बात हम करेंगे तो आपने कहा करणी सिंह शूटिंग रेंज में कितना हो जाएगा? 50 मीटर राइफल जो है क्या है, इन्होंने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ये स्पेशली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। और नेशनल चैंपियनशिप की बात करेंगे तो आप कहेंगे 23वीं कुमार सुरेंद्र मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 50 मीटर में क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। अगली हम बात करते हैं स्टेट चैंपियन की।
अगस्त 2025 की बात करेंगे तो वही राजस्थान स्टेट जो शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें इन्होंने 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में चौथा गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। इसी के साथ ही देखिए कृष्णा नागर पैरालंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो हमारी हुई थी, यानी कि विश्व चैंपियनशिप की बात करेंगे, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ की निवासी हैं? जयपुर की। अभी बहरीन में क्या आयोजित हुआ था? BWF जो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 हुई थी, कितने पदक जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं। अगर हम बात करें पुरुष एकल SS6 की, तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या जीता है? तो कृष्णा ने कांस्य पदक जीता है। मिश्रित युगल SS6 की बात करेंगे, नित्याश्री सुमति शिवन के साथ इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। फिर आती है ख्वाहिश शर्मा, हाल ही में फतेहपुर शेखावाटी, मतलब कहाँ की निवासी है? सीकर की है। अब इन्होंने नई दिल्ली में स्थित जो करनी से शूटिंग रेंज है, यहाँ पर कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 हुई थी, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जिसकी वजह से चर्चा में रही है। हालांकि हम बात करें जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे जो कि 2025 में हुए थे, तब इन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का क्या किया था? प्रतिनिधित्व, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया था। और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने तब क्या जीता था? यहाँ पर जो है सिल्वर यानी कि रजत पदक भी जीता था। इसी के साथ ही देखिए दिव्यांशी जैन, दिव्यांशी जैन स्क्वैश की हम बात करते हैं तो जयपुर की खिलाड़ी हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में इन्होंने अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब जीता है। दिव्यांशी ने यहाँ पर किसको पराजित किया है? तो भारत की ही सनाया परशुरामपुरिया को 11-5, 11-9, 11-5 से हराया है। इससे पहले दिव्यांशी जैन ने कुआलालंपुर जो है क्या है? ओपन का खिताब भी जीता था, ये भी ध्यान रखना है। कामा कार्तिकेयन, ये काफी चर्चा में रही थी, 18 साल की हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बन चुकी हैं। और आप जानते हैं सबसे कम उम्र, मतलब इस उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। देखिए देवव्रत सिंह, ये देवव्रत सिंह जो राजावत हैं, इनका संबंध पहली बात तो कौन से स्पोर्ट से है? गोल्फ से हो जाएगा। देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। और अभी हाल ही में थाईलैंड की इनमें आयोजित होने वाली जो कौन सी थी? जूनियर मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 2 से लेकर 5 फरवरी 2026 में हुआ था, भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने ITC क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट में जो है क्या है? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंडर 18 श्रेणी में इनकी क्या है? प्रतिस्पर्धा थी, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना, मुकाबला एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स है ब्लैक माउंटेन चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स पर खेला गया, जिसे विश्व के टॉप 100 कोर्स में गिना जाता है। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही अमेरिका के जो नॉर्थ कैरोलिना है उसमें एक आयोजन किया गया था, एक प्रतियोगिता हुई थी US वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही यहाँ पर किया था। फिर आते हैं देखिए हर्ष चौधरी, मुक्केबाज हैं, जयपुर से इनका संबंध है, अभी चर्चा में भी रहे थे। नोएडा में आयोजित जो सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, गोल्ड मेडल जीता है। और मुक्केबाजी में हर्ष ने 34 वर्षों के अंतराल के बाद राजस्थान के लिए नेशनल लेवल पर क्या किया है? गोल्ड पदक यहाँ पर जो है जीता है। इस प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन मंगोलिया में आयोजित होने वाली जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वहां के लिए हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। शतरंज खिलाड़ी है वाणी जैन। पहली बात तो महिला बाल विकास को समर्पित जो संस्था है कौन सी? वुमन पावर सोसाइटी फाउंडेशन। इसने राजस्थान की जो शतरंज खिलाड़ी हैं वाणी जैन, इनको क्या किया है? राष्ट्रीय खेलकूद विभाग का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट किया है। 2 वर्षों में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने बहुत जगह कैंप लगाकर बच्चों को भी शतरंज सिखाने का काम किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी क्या है? एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। RS 2.0 टारगेट बैच, ये हमारा बैच है जो कि आपके शुरू हो चुका है 18 दिसंबर 2025 से। इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, मतलब एग्जाम को टारगेट करते हुए, और ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले तैयारी कर चुके हैं लेकिन किसी न किसी वजह से प्रीलिम्स में रह जाते हैं, मेंस वाला पार्ट उनका अच्छा है, तो ये उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। RS प्रीलिम्स में इस समग्र बैच की बात करेंगे, लाइफ लॉन्ग क्लासरूम रहने वाला है। ये आपके जोधपुर जयपुर से शुरू हो चुका है 20,000 और जयपुर में 25,000। निर्मल बैच 8.2 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। अब इसमें मैंने आपको कहा कि देखिए क्या क्या मिलेगा, तो बेसिक यहाँ पर कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, आंसर राइटिंग पर भी फोकस किया जाएगा, MCQ विगत परीक्षा के प्रश्न पत्र, यहाँ पर मेंस के विगत प्रश्न, यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन,
इसका मतलब यहाँ पर करंट अफेयर्स सेशन भी आपके समय समय पर होते रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या है मिलने वाली है। निर्मल 2.0 ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक टारगेटेड पढ़ाई है, मतलब जहाँ पर आपका बेसिक तो होगा ही होगा क्लियर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे टाइम जहाँ पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जहाँ पर आपको एक ऐसा बैच मिल रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो कि 5 जनवरी से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। RS 2026 फ्री कोर्स। अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर न्यू पैटर्न पर बिल्कुल आधारित नोट्स हैं, लेकिन अभी नोट्स के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज और मिल रही है, वो क्या है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्री मिल रहा है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ साथ वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मंथली और ईयरली रहने वाली है, आपके पास फायदा यह है, प्रिंट निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे वंचित वर्ग जहां पर शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाती, तो उनके लिए क्या है, ये हम कह सकते हैं कोर्स बिल्कुल क्या होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आप ऐड टू माई लाइब्रेरी करना और आप इस कोर्स का क्या है फायदा उठा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।